बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करें, नया साल शुरू हो चुका है और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये सब के लिए बहुत 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 अच्छा हो और जो आफत हम पे आई हुई है अल्लाह ताला की मदद और उसके करम से हम इसका मुकाबला करें। और दूसरी आफत जो हमारे ट्रेड पे आई हुई है, जो हमारी कॉटन पे आई हुई है, वो भी अल्लाह ताला की मदद और उसके करम से हम उसको दोबारा उस पोजीशन पे आ जाएं जहाँ पे हम कभी हुआ करते थे और उससे भी आगे हम बढ़ जाएं। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि ये वन डे स्टोरी नहीं है और ये बहुत अरसे से हम आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे, हम इस पर बात नहीं कर रहे थे। अगर बात कर भी रहे थे तो सिर्फ हमारी एक लिप सर्विस थी और उसके पीछे हमारी कोई नीयत नहीं थी। वजह कि जिनर प्रॉफिट कमा रहा था, टेक्सटाइल वाला भी खुश था, फार्मर को भी पैसे मिल रहे थे और कैश क्रॉप्स में से सबसे वैल्यूएबल क्रॉप जो थी वो कॉटन थी। और फार्मर जो है, जो किसान है, वो अपनी शादी या जो भी उसका इवेंट होता था वो सब इसके ऊपर प्लान किया करता था। ये आप सबको भी इस बात का पता है। हुआ क्या, हम सोते रहे, हमें बार बार अल्लाह की तरफ से वेकअप कॉल आती रही, लेकिन हम नहीं समझे इस बात को। हम अपनी कारोबारी टैक्टिक्स और उसमें वक्ती तौर पर जो हम कामयाबी अचीवमेंट लेते थे उसको हम अपनी अक्ल और अपनी जहानत का मरहून मिन्नत करार देते थे, जबकि बार बार अल्लाह ताला की तरफ से, स्काइज़ की तरफ से ये हमें वार्निंग आ रही थी कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, लेकिन नहीं। एक बड़े मज़ेदार इसके ऊपर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये कुछ हुआ हमारे साथ, हम आज कहाँ पहुँच गए। सबसे पहली बात जो मुझसे बहुत अक्सर लोग पूछते हैं, जो इससे रिलेटेड नहीं है या जो भी जानते नहीं, कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आप हैं क्या, आप इतने बड़े कैनवस के अंदर आपकी पोजीशन क्या है। सिर्फ मैं ये बता दूं कि मेरा एक कॉटन ब्रोकरेज हाउस है, पिछले 8-10 साल से मैं उसको रन कर रहा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है इस कारोबार में और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने क्लाइंट्स का, अपने बायर्स का, अपने सेलर्स का, कॉटन टेक्सटाइल मिलों का और जिनर्स का, जिन्होंने मुझे प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त दी। सिर्फ एक चीज़ पे रखा था अपने आप को बेस के, अपनी ईमानदारी के साथ काम करना और फुल डेडिकेशन। यही ईमानदारी और डेडिकेशन ने आज मजबूर किया है कि मैं अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करूँ। हम सब लोगों को जुड़े रहना है। हम कॉटन ब्रोकर्स जो हैं वो इसके एक मेन स्टेक होल्डर है। 95% ऑफ बिज़नेस या इससे ज़्यादा हम करते हैं। हम ब्रिज हैं। सोशल मीडिया की ताकत आज मुसल्लमा है, इसको इतनी बड़ी ये ताकत बन चुकी है जिसका अब इस वक्त हम लोग सहारा ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेरी ऑफिस, मेरा टीम, आबिद जदीद साहब और जो मेरे जितने दोस्त हैं टेक्सटाइल से, उनकी बैकअप और उनकी हिम्मत दिलाने के ऊपर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। 2 या 3 सिर्फ हम काम कर लें। पोस्टमार्टम तो इदारों का मैं करूँगा, आने वाले वक्त में मैं एक एक व्लॉग एक एक इदारे पे करूँगा। मैं PCGA क्यों बनी थी, कब बनी थी, उसने क्या किया, एप्टमा कब बनी थी, क्यों बनी थी, उसने क्या किया, गवर्नमेंट इदारे कब बने थे, क्यों बने थे, उसने क्या, ये एक एक व्लॉग एक एक इदारे पे करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि ये क्यों बने थे और इनकी तबाही बर्बादी क्यों हुई और अब ये लोग क्या कर रहे हैं। वक्त बहुत थोड़ा रह गया। अगली फसल में कि सोइंग में सिर्फ 2 से 2.5 माह रहते हैं। मार्च में सोइंग स्टार्ट हो जाएगी सिंध की। आपने क्या किया, बड़े बुलंदबाल दावा थे। अगर हम फेडरल में जाते हैं वो कहते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल में आते हैं वो कहते हैं फेडरल में सब्जेक्ट है। डॉक्टर हमारे PCGA चेयरमैन भागे फिर रहे हैं, कभी कहाँ होते कभी कहाँ होते। रिजल्ट क्या है, आपकी 2 माह के बाद सोइंग है। व्हाट इज़ द नेट रिजल्ट राइट नाउ? मेरे नज़दीक तो ज़ीरो है। हम तो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम पिछले साल खड़े हुए थे। बस हमारे पास नारे हैं, हमारे पास दावे हैं, हमारे पास बातें हैं। 2 माह रह गए हैं सिर्फ, उसके बाद सोइंग होएगी। अगर उसी तरीके से सोइंग होती है जो पिछले साल हुई थी तो आप यकीन कीजिए, लिख लीजिए इस बात को, आपने तकरीबन इस साल 40% रिडक्शन के ऊपर अपनी इंडस्ट्री चलाई है और अगले साल यही अल्लाह ना करे 40 से 60% पे चली जाए और सिर्फ आप 40% ले रहे हो। आज आप 60 लाख बिल भी नहीं ले सक रहे और लास्ट फिर आप शायद 50 लाख बिल भी नहीं ले सकेंगे। क्या होगा नुकसान? स्टेट का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा। या आज इमरान खान मौजूद हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन इदारे तो यहाँ पे रहेंगे।
आप मौजूद हैं, कल आपकी औलाद, आपके बाकी लोग आपकी फैक्ट्रियाँ चला रहे होंगे, क्या आप बंद करना चाहते हैं उनको? आप ताले लगाना चाहते हैं? इतने ह्यूज इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं? मैं सिर्फ पीसीजी से राइट नाउ बात कर रहा हूँ, आप यकीनी तौर पे नहीं चाहते होंगे। तो आप प्लीज़, आप ज़िंदा रहेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे, और आप लोग हम करेंगे, हिम्मत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो वो लाखों मज़दूर, वो लाखों लोग जो आपके यहाँ सीज़न में काम करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, आप उनका ज़रिया बनेंगे। इसको कंटिन्यू करें, इसको ख़ास तौर पे देखिए आप प्लीज़। मेरी एक और रिक्वेस्ट है मुक़्तदर इदारों से कि अब आपको काम करना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे अब आपको इंशाअल्लाह। ये एक आम आदमी आपसे बात कर रहा है इस वक्त, मैं एक आम आदमी हूँ। तहरीर स्क्वायर याद आपको कैसे शुरू हुआ था? एक आम आदमी ने शुरू किया था। जो मिस्र की अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी, एक आम आदमी ने स्टार्ट की थी। एक आम आदमी की ये कॉल है, वेकअप कॉल है, इसको आप देखिए। मैं इस बात के ऊपर सिर्फ अपनी इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ और एक सिर्फ ये कहने की गुजारिश करूँगा कि है गारते चमन का लहू सबके हाथ पर, है गारते चमन का लहू सबके हाथ पर, देखना ये है कि शर्मिंदा कौन है। देखे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।